अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले में अस्थायी छूट दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है और दुनिया के ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा हो गई है। वहीं अमेरिकी प्रशासन का ये कहना है कि ये छूट सिर्फ सीमित समय के लिए है और इसका मकसद रूस को आर्थिक फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति को बनाए रखना है। बता दें आपको, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने करीब 30 दिनों की अस्थायी छूट भारतीय रिफाइनरीज को दी है, जिसके तहत वे उस रूसी कच्चे तेल को खरीद सकती है जो पहले से समुद्र में फंसा हुआ है या जिसका सौदा पहले ही हो चुका था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इन तेल खेपों को खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वैश्विक बाजार में अचानक सप्लाई भी घट सकती थी, जिससे तेल की कीमतों में तेज उछाल भी आ सकता था। इसीलिए ये कदम बाजार को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में ये कहा कि एक जानबूझकर अल्पकालिक उपाय है। उनके अनुसार इस छूट से रूस को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये केवल उन सौदों तक सीमित है जिनका तेल पहले से ही समुद्र में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि भारत कोई भी नई बड़ी खरीदारी नहीं कर सकेगा, बल्कि सिर्फ उन शिपमेंट्स को ही पूरा कर सकेगा जो पहले से ही रास्ते में हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस की तेल आय को कम करना है ताकि वह युद्ध के लिए धन जुटाने में कठिनाई महसूस न करे। इसी वजह से G7 देशों ने रूसी तेल की कीमत पर एक सीमा तय करने का भी फैसला किया था ताकि रूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिलने वाली कमाई सीमित रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और उसे अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस ने अपना तेल सस्ता करके बेचना शुरू किया तो भारत ने बड़े पैमाने पर उसे खरीदना भी शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया और भारत के कुल आयात में उसका हिस्सा काफी हद तक बढ़ गया। वहीं भारत का ये तर्क रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तेल खरीदता है। भारतीय सरकार का कहना है कि सस्ती दर पर तेल खरीदना देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है, खासकर तब जब वैश्विक बाजार में कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई बार भारत पर भी दबाव बनाया है कि वह रूस से तेल खरीद कम करे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत के रूसी तेल आयात को लेकर नाराजगी जताई थी और यहां तक कि भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने जैसे कदम भी उठाए थे। उनका ये तर्क था कि रूस से तेल खरीदना अप्रत्यक्ष रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। इन सभी के बावजूद अमेरिका की नीति पूरी तरह कठोर नहीं रही। कई मौकों पर अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर रूसी तेल को कम कीमत पर खरीदा जाए और इससे वैश्विक बाजार में आपूर्ति बनी रहे तो ये तेल बाजार को स्थिर रखने में भी मदद कर सकता है। इसी सोच के तहत भारत जैसे देशों को कुछ परिस्थितियों में लचीलापन भी दिया गया। इस बार भी अमेरिका ने जो छूट दी है उसका मुख्य कारण मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। क्षेत्र में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल आपूर्ति के मार्ग प्रभावित हो रहे हैं और कई शिपमेंट्स में भी देरी हो रही है। ऐसे में अगर रूस से आने वाली खेपों को भी रोक दिया जाता है तो बाजार में अचानक काफी कमी पैदा हो सकती थी। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार बेहद संवेदनशील होता है और छोटी सी सप्लाई रुकावट भी कीमतों को तेजी से बढ़ा सकती है। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों की खरीदारी रुकने से भी बाजार पर असर पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका ने फिलहाल व्यवहारिक रुख अपनाते हुए अस्थायी राहत दी है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि ये कोई स्थायी नीति परिवर्तन नहीं है। 30 दिन की इस अवधि के बाद अमेरिका की स्थिति फिर समीक्षा कर सकती है। अगर वैश्विक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती तो आगे और निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे केवल एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले से भारत को अल्पकालिक राहत जरूर मिली है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरीज पहले से खरीदे गए तेल को प्राप्त कर सकेंगी और उन्हें अचानक सप्लाई संकट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये कदम भी ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में ऊर्जा बाजार और भू राजनीति कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं, जहां कई बार रणनीतिक फैसले सख्त और राजनीतिक रुख से अलग भी हो सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार
विचार है अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।